ये जो नशा करने वाले हैं इनको सलाखों के पीछे भेजना एक बहुत बढ़िया स्टेप है। ये जो चिट्टा के जो माफिया हैं बड़े बड़े, इनकी जो प्रॉपर्टी है उसको भी कुक किया जाए। वहाँ से जो लोग चिट्टा नशा जो भी है वहाँ से लेने जाते हैं, उनको पकड़ रहे हैं और जेल में डाल रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय और बहुत अच्छा कदम है। जो ले रहे हैं उन्हीं पे ये कार्रवाई तक ही नहीं रहनी चाहिए, ये कार्रवाई वहाँ तक भी जानी चाहिए कि ये कहाँ से आ रहा है। जब ये कंज्यूमर्स पकड़े जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो है, जो दुकानदार जो अपनी दुकानें खोल के बैठे हुए हैं, जब उनके पास ग्राहक ही नहीं होगा तो वो दुकानें ऑटोमेटिकली आज भी बंद है और कल भी बंद है। मैं पुलिस अगे एक मेरी ये भी डिमांड है कि ਜਿਹੜਾ कोई बेकसूर है, जो कई बार क्या होता कि करने वाला कोई होता तो मरोई कोई हो जाता। और मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा बोल्ड स्टेप है। पहली बार देखा कि 50-60 लोगों को इकट्ठा इन्होंने अरेस्ट किया है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। दैनिक स्टेट समाचार टीवी में आप सबका स्वागत है। आपको बता दूं कि सांबा जिला पुलिस ने नशे के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया है, जिसको लेकर सांबा जिला पुलिस जो है अब नशा बेचने वालों के खिलाफ तो कार्रवाई कर रही थी, लेकिन अब जो नशा लेते हैं, नशा करने वाले हैं, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा रही है और उनको सलाखों के पीछे यानी कि जेल में भेजा जा रहा है। जिस तरह से आप पिछले कुछ दिनों से लगातार सोशल मीडिया पर खबरें देख रहे हैं कि सांबा जिला पुलिस ने, खासकर बात करें चिट्टा हॉटस्पॉट, जो कि सांबा जिला पुलिस ने 3 चिट्टा हॉटस्पॉट घोषित किए हैं, जिनमें बलोल खड्ड, सरोर अड्डा और उसी के साथ रख बरोटियाँ। वहाँ पर एक विशेष अभियान चलाया है और जो वहाँ पर नशा लेने के लिए पहुँचता है उसको उठाकर जेल के पीछे भेज रही है। इस पर सामाजिक कार्यकर्ताओं, कुछ राजनीतिक पार्टियों और अन्य लोगों के साथ हमने बातचीत की। पुलिस के इस फैसले को वह किस तरह से देखते हैं, उस पर उन्होंने क्या अपनी राय दी है, वह रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आप इस रिपोर्ट को सुने, फिर अपनी प्रतिक्रिया भी इस पर ज़रूर दें। ये स्टेप बहुत बढ़िया है और सांबा डिस्ट्रिक्ट में खासकर ये जो हमारे एसएसपी साहब जो आए हैं, इन्होंने बहुत बढ़िया इस समय ये एक नया स्टेप निकाला है। और मैं चाहता हूँ कि ये जो ड्राइव है इसको कंटिन्यू रखें। ऐसा ना हो कि 1-2 ड्राइव करने के बाद ये फिर से स्लो हो जाए, क्योंकि चिट्टा कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान के साथ चिट्टे के जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हमारे साथ डायरेक्ट लड़ सके। कहीं ना कहीं हमारी जो झूठ है उसको कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है और ये पाकिस्तान इस समय लगभग कामयाब हो चुका है। जिस तरह से चिट्टे की बुरी हालत डिस्ट्रिक्ट सांबा में और पूरे ओवरऑल JNK में है, बहुत ही ये गंभीर विषय है। और मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिस तरह से SSP सांबा ने ये स्टेप लिया है, वैसे ही पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे जम्मू कश्मीर में ऐसे स्टेप लिए जाएं ताकि हम चिट्टे को ख़त्म कर सकें। और ये जो नशा करने वाले हैं इनको सलाखों के पीछे भेजना एक बहुत बढ़िया स्टेप है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि ये जो चिट्टा के जो माफिया हैं बड़े बड़े, इनकी जो प्रॉपर्टी है उसको भी कुक किया जाए, ताकि जड़ खत्म होगी तो आगे ये नहीं फैलेगा। और जड़ खत्म करने के लिए हमें एक बहुत बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा। ये जो माफिया हैं बड़े बड़े, जो जिनका बिजनेस है, ये जो लाखों करोड़ों का अरबों का बिजनेस कर रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टी कुक की जाए ताकि किसी की हिम्मत ना पड़े चिट्टे को फैलाने की। हमारी नौजवान पीढ़ी जो है बहुत गलत दिशा में जा रही है, उसके ऊपर हम लोगों को इस पर सोचना और विचारना चाहिए और उस पर सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। जो ये कदम हमने ये बोलना चाहूँगा, देर आए दुरुस्त आए। सांबा के SSP साहब ने बहुत अच्छा कदम इस वक्त उठाया हुआ है कि जितने भी हॉटस्पॉट जो सांबा डिस्ट्रिक्ट में हैं, वहाँ से जो लोग चिट्टा नशा जो भी है वहाँ से लेने जाते हैं, उनको पकड़ रहे हैं और जेल में डाल रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय और बहुत अच्छा कदम है। लेकिन मैं आपके माध्यम से उनसे और भी डिमांड चाहता हूँ कि सिर्फ जो ले रहे हैं उन्हीं पे ये कार्रवाई तक ही नहीं रहनी चाहिए, ये कार्रवाई वहाँ तक भी जानी चाहिए कि ये कहाँ से आ रहा है, कौन इसका सप्लायर है, कौन इसकी ये दे रहा है, बच्चों को खराब कर रहा है, उस पर भी एक्शन लेना चाहिए और उस पर सख्त कार्रवाई उन पर भी करनी चाहिए। हमें होप है जिस तरह से SSP सांबा और विजयपुर SHO साहब ने और बड़ी ब्रह्मा SHO ने और सांबा के SHO ने जो भी जितने भी SHO साहब हैं उनकी अध्यक्षता में जो SSP सांबा के अध्यक्षता में कर रहे हैं, हमें उम्मीद बनी है कि हमारी नौजवान पीढ़ी अच्छा बच जाए। और हम जो नौजवान हैं, हम पूरी मदद करेंगे पुलिस की, जितनी भी उनको हम नौजवानों की, हम लोगों की ज़रूरत होगी, आँख कान हम उनका बनेंगे। और जो अगर इस तरह से अगर पुलिस काम करे, हम तन मन धन के लिए उनके साथ। मैं जिला प्रशासन DC सांबा और SSP सांबा को बधाई देना चाहता हूं
कि जो चिट्टे की जो लत है ना, वो हमें खोखला कर रही है। जो युवा है हमारा, वो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, उसे खोखला करने का कार्य जो है वो किया जा रहा है। तो इन्होंने एक बहुत ही अच्छा जो कदम है वो उठाया है। जो भी चिट्टा हॉटस्पॉट थे, या फिर जो अवैध चिट्टा बेचते हैं, या फिर जो अवैध आवारागरी करते हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उनको जो पकड़ने का कार्य जो इन्होंने शुरू किया है वो काफ़ी सराहनीय है। जब ये कंज्यूमर्स पकड़े जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो है, जो दुकानदार जो अपनी दुकानें खोल के बैठे हुए हैं, जब उनके पास ग्राहक ही नहीं होगा तो वो दुकानें ऑटोमेटिकली आज भी बंद है और कल भी बंद है। तो मैं ये बहुत ही अच्छा जो इन्होंने स्टेप जो है, मुहिम जो चलाई है, तो मैं अनुरोध करता हूँ कि ये मुहिम जो है वो और तेज़ी से चलाई जाए, ताकि जो है ये चिट्टे की जो मेन जो है, जो ड्रग पेडलर्स हैं, वो सामने आए और कल को उनको भी हिरासत में लिया जा सके। तो बहुत ही सराहनीय कार्य जो है वो जिला प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा है। तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो आगे भी इसको जितनी तेज़ी से ये बढ़ा सकें उतनी तेज़ी से बढ़ाएं, ताकि जो चिट्टे की लत में लगे हुए हमारे युवक हैं वो वापस आएँ और आगे और कोई कंज्यूम ना कर पाए। जय हिंद। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो नए एसएसपी साहब आए हैं उनको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जब से वो आए हैं उन्होंने कम से कम 40-50 लोगों को जेलों में डाला है, सलाखों में डाला है। ये नशे के ख़िलाफ़ ये अभियान जो है, जो शुरुआत की है, मैं समझता हूँ कि बड़ा ही अच्छा एक स्टेप है। और मैं समझता हूँ चिट्टा खाने वालों से चिट्टा बेचने वालों के ख़िलाफ़ तुरंत एक्शन होना चाहिए। हमारे यहाँ ये 2-3 स्पॉट हैं जिसके बारे में मैंने पहले भी कहा था कि वहाँ पे चिट्टा शरेआम बिकता है और पुलिस वहाँ जाती भी, ये नहीं है कि नहीं पकड़ती भी है, लोगों को अंदर भी डालती है, लेकिन फिर ऐसा हमारा कानून बना के बाहर आ जाते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि चिट्टे के खिलाफ जो अभियान शुरू किया एसएसपी साहब ने, मैं उनकी तारीफ़ करता हूँ। नए आया, मेरी अभी उनसे मुलाकात भी नहीं हुई, लेकिन फिर भी मैंने लोगों से सुना है कि उन्होंने बड़ा एक बोल्ड स्टेप लिया है। कम से कम 50-60 लोगों को एक इमीडिएटली अरेस्ट करना बड़ी एक बात है। तो मैं समझता हूँ कि चिट्टे के खिलाफ तो एक्शन होना चाहिए। लोग खुश होंगे अगर आप ऐसे कदम उठाएगी पुलिस डिपार्टमेंट, चाहे वो एसएसपी साहब हैं, चाहे वो हमारे एसएचओ हैं सुनील शर्मा जी। अगर चिट्टे के खिलाफ एक्शन लेंगे, ड्रग्स के खिलाफ एक्शन लेंगे, तो लोग उनके साथ हैं। उनका इसको क्या कहते हैं ना, डोगरी में कहते हैं लड़न फौजा ना सरदारे ने। वो तो उसमें ये होगा कि लोग इनके साथ हैं, लोग चाहते हैं, क्योंकि जहाँ पे 3-4 मौतें हो चुकी हैं 1 महीने 1.5 महीने में चिट्टे की वजह से, तो जिनके नौजवान बच्चे चले गए हैं उनके लिए कितने दुख की बात है। तो वो तो चाहते हैं कि इमीडिएटली जो लोग ये सप्लाई करते हैं चिट्टे की, खास करके जो चिट्टे की सप्लाई करते हैं, एक तो चिट्टे लेने वाले हैं, जो चिट्टे की सप्लाई करते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा बोल्ड स्टेप है। पहली बार देखा कि 50-60 लोगों को इकट्ठा इन्होंने अरेस्ट किया है, नहीं तो 2-3 लोगों को पकड़ते हैं फिर छोड़ देते हैं, पकड़ते हैं फिर छोड़ देते हैं। ये 50-60 लोगों का ग्रुप है। अगर इस ग्रुप पर अच्छी तरह से कार्रवाई की जाए, इन पे मैं समझता हूँ कि ऐसी दफ़ाएँ लगाई जाएँ कि ये 1-2 साल बाद ही ना आ सकें, तो फिर मैं समझता हूँ चिट्टे पे काबू पाया जा सकता है। और चिट्टा हमारी डिस्ट्रिक्ट में, मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट की बात हूँ, चिट्टा हमारी डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा चिट्टे का कारोबार हमारी डिस्ट्रिक्ट में है, और उसमें रोक लगाने की बड़ी ज़रूरत है, जिसमें एसएसपी साहब ने स्टेप लिया, उनको मैं मुबारकबाद देता हूं। सारे को पहले थोड़े चैनल का बड़ा शुक्रिया कि जी तुम साढ़े लोगों की आवाज़ जी सरकार तक पहुँचाते हो, क्योंकि अज के समय में सारे को बड़ी जी दिक्कत आ रही है नशे की। नशे कन्नै ही क्राइम हुआ, नशे कन्नै ही चोरियां होई, और भी जो छोटे मोटे अपराध हुआ दे सब नशे की वजह कन्नै हुआ दे। मेरी सरकार अगे मेन बेनती है, खासकर डीजी साहब अगे, कि पुलिस की फ्री हैंड किया जाए, ताकि वो पूरी सख्ती कन्नै जेह्ड़ा पालन करन अपनी पावर का, ताकि नशे वाले दूर दूर नट्ठन पुलिस कोला, पुलिस की पता लगे कि पुलिस की पावर क्या होंदी है। देखो गल यह है कि मैं पुलिस अगे एक मेरी ये भी डिमांड है कि जेह्ड़ा कोई बेकसूर है, जेह्ड़ा कोई केईं बारी केह् होंदा कि करने वाला कोई होंदा ते मरोई कोई हो जांदा, ते पुलिस डिपार्टमेंट अगे मेरी ये गुजारिश है कि सही तरीके नाल जांच करिए, जेह्ड़ा सही है उसी बचाया जाए, जेह्ड़ा गलत है उसी जेला बिच ठोके जाए। देखिए, जो ये एडमिनिस्ट्रेशन ने ड्राइव शुरू की है ड्रग पेडलर्स और जो हमारे लोग यहाँ पे ड्रग एडिक्टेड है तो उनके खिलाफ ये एक सराहनीय कदम है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये ड्राइव शुरू की, और मैं तमाम लोगों से, सोसाइटी से ये उनको अपील भी करता हूँ कि जो भी हमारे सोसाइटी में कोई आपके आसपास ऐसे ड्रग पेडलर्स हैं या फिर कोई जो लोग ड्रग एडिक्टेड हैं, कंज्यूम करते हैं, उनके बारे में एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस को बताएं, ताकि हमारा जो समाज है वो एक साफ सुथरा और नशा मुक्त समाज बन सके। ये जो हमारे
सोसाइटी में ड्रग्स नाम की एक बीमारी आई है। मैं आपको ये साथ पे बोलना चाहूँगा कि ये ड्रग्स की वजह से ही हमारे सांबा और जम्मू और कठुआ में 95% जो क्राइम बढ़ा है वो ड्रग्स की वजह से बढ़ा है। क्योंकि जब तक इनके पास ड्रग्स खरीदने के पैसे होते हैं तो ये खरीदते हैं, जब इनको घर या कहीं से पैसे नहीं मिले तो यही लोग कोई भी क्राइम करते हैं ताकि ये ड्रग्स ले सके। मैं तमाम लोगों से ये प्रार्थना करूंगा कि इस ड्राइव में एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दीजिए ताकि जो हमारी सोसाइटी है उससे ये ड्रग्स नाम की बीमारी बाहर निकले। जिस तरह से आपने इन लोगों के बयान भी सुने, इस जो कार्रवाई को क्या अंजाम जो पुलिस दे रही है उस पर इनका क्या कहना था वह भी आपने सुना। हर कोई तारीफ कर रहा है इस समय, और जिस तरह से इन लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया रखी हैं उसी तरह से आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें ताकि नशे पर अंकुश लगाने के लिए आपकी जो प्रतिक्रिया या आपकी जो सोच होगी वह कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक पहुंचेगी। हम इस आपकी विचारधारा को पुलिस तक पहुंचाएंगे ताकि सांबा जिला को और जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त बनाने का एक जो पुलिस का प्रयास है उसमें हम लोग भी अपना योगदान दे सकें। बाकी देखते रहें दैनिक स्टार समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दे इजाज़त। धन्यवाद।